आपकी कुल उम्र ही क्या है, आपको कुछ नहीं पता, और आपको वहाँ धकेल दिया गया है। और एक आपके सामने व्यक्ति आ जाता है, उस व्यक्ति से अभी आपकी शालीनता से जान पहचान भी नहीं हुई है, उस व्यक्ति से अभी आपकी भद्रता से, सज्जनता से, सभ्यता से मित्रता भी नहीं हुई है अभी उससे, वो आपका मित्र भी नहीं है अभी, पर अब वो संभोग करेगा आपसे। ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है। और आप इसका विरोध नहीं कर सकती, आप आपत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि आप पत्नी हैं। आपको आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, आप पत्नी हैं, आपने 7 फेरे लिए हैं, आप पत्नी हैं। और फिर आप वहाँ रहना शुरू कर देते हो, और आप वहाँ कुछ नहीं जानते थे। अब उस घर के बारे में जो पता लगेगा आपको, अब पता लगेगा। पहले आपको जो पता लगा था, पहली बात तो बहुत कम था, और दूसरी बात वो अधिकांशतः झूठ भी हो सकता है। विवाह में कभी भी अपना सही चेहरा तो दिखाया नहीं जाता। हम किसी को भी सही चेहरा कहाँ दिखाते हैं अपना, और विवाह में तो एकदम ही ना दिखाएं। तो जहाँ आप आए हो उस जगह का यथार्थ क्या है, वो आपको वहाँ जाने के बाद, माने पत्नी बन जाने के बाद पता चलेगा। और जब तक आपको यथार्थ पता लगना शुरू होगा, तब तक हो सकता है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं। ठीक। और धीरे धीरे आपको वहाँ की आदत लग जाएगी, आपका दम घुटेगा, लेकिन बाहर आने का कोई साधन नहीं होगा। फिर एक दिन कोई आएगा सोशल रिसर्च करता हुआ, और वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जिनके माध्यम से वो पता लगाएगा कि भारत में लोग, पुरुष और महिलाएं दोनों, सुखी कितने, प्रसन्न कितने हैं। तो फिर वो पाएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत सब देशों में एकदम आखिरी स्थान पे आता है, कि भारतीय दुनिया के सबसे दुखी लोगों में है। क्या बोला था आपने? 136 लोगों में 126वां स्थान। कि मनुष्य और मनुष्य का जो संबंध विवेक और प्रेम से ही बनना चाहिए, उसमें परंपरा के नाते न विवेक के लिए कोई स्थान है, न प्रेम के लिए कोई स्थान है। विवेक का अर्थ होता है सजग चुनाव, इसे विवेक कहते हैं, सजग चुनाव। कौन सा सजग चुनाव? जिसको आप जानते नहीं, जिससे मिले नहीं, उससे कैसे सजग चुनाव कर लोगे? बाजार में आप एक छोटी सी चीज़ भी खरीदते हो तो अच्छे से ठोक बजा कर देखते हो,